ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के विषय में। जन्माष्टमी का पावन पर्व साल 2024 में कब मनाया जाएगा, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, और रोहिणी नक्षत्र जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है जन्माष्टमी के दिन, यानी कि जन्माष्टमी के पावन पर्व में। तो जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का सही समय क्या होगा, किस समय हमें निशीतकालीन पूजा करना है, किस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाना है, और इसके साथ ही अगर हम व्रत धारण करते हैं तो व्रत का पारण हमें कब और कैसे करना है। संपूर्ण जानकारी जन्माष्टमी से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो बात करेंगे जन्माष्टमी के नियम और पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी कब है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में अष्टमी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और समाप्त हो रही है 27 अगस्त को सुबह 2:19 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी का हम व्रत धारण करेंगे, और दिन होगा सोमवार का। ठीक है, तो सोमवार को हम जन्माष्टमी का व्रत धारण कर रहे हैं 26 अगस्त 2024 को। और जन्माष्टमी के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण होता है रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि इसी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। तो रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है 26 अगस्त को दोपहर में 3:55 पर, और रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो रहा है 27 अगस्त 2024 को दोपहर में 1:38 पर। तो अब देखिए, रोहिणी नक्षत्र का जो शुभ समय हमें प्राप्त हो रहा है दोपहर से प्रारंभ हो जाएगा 26 अगस्त को, और पूरी रात्रि रोहिणी नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है, और अगले दिन दोपहर में समाप्त होगा। मतलब 27 अगस्त को दोपहर 1:38 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो रहा है। तो 26 अगस्त की अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र का शुभ समय भी हमें प्राप्त होगा। अब जन्माष्टमी के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है अर्धरात्रि में, मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का समय। देखिए, निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 26 अगस्त को देर रात्रि 12:06 से 12:51 तक। अब देखिए, ये तारीख के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 27 अगस्त में आ जाएगा, क्योंकि 12 बजे के बाद, रात्रि 12 बजे के बाद तारीख बदल जाती है। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 27 अगस्त को प्रातःकाल 12:06 से 12:51 तक भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निशीतकालीन समय है। अब बात करें कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराते हैं, बहुत से लोग हैं जो कि खीरे में जन्म कराते हैं या फिर कद्दू में जन्म कराते हैं, तो उनके लिए बता दूं, मध्य रात्रि का वो क्षण जिस समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराना है आपको। तो 27 अगस्त को प्रातःकाल 12:28 पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराने का समय होगा। जन्माष्टमी की रात्रि का चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चंद्रमा उच्च का होता है मध्य रात्रि में। मतलब भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो चंद्रमा अपनी उच्च राशि में थे, वृषभ राशि में, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर हम जन्माष्टमी की रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करते हैं और उनसे अपनी कोई भी कामना कहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण और चंद्रदेव की कृपा से हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि चंद्रमा को 16 कलाओं से युक्त माना जाता है जब वो उच्च राशि में होते हैं तो, और भगवान श्री कृष्ण के अवतार को 16 कलाओं से परिपूर्ण माना जाता है। इसीलिए जब चंद्रदेव का हम दर्शन करते हैं और उनसे अपनी कामना कहते हैं तो निश्चित ही हमारी कामना पूर्ण हो जाती है जन्माष्टमी की रात्रि में। तो 26 अगस्त को चंद्रोदय का समय होगा रात्रि में 11:41 पर। इस समय में चंद्रमा का दर्शन करना, उनका पूजन करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो होती ही है, इसके साथ ही व्रत भी धारण किया जाता है। तो अगर आप जन्माष्टमी का व्रत धारण करते हैं तो एक दिन पहले सप्तमी तिथि के दिन से ही तामसिक भोजन का त्याग कर दीजिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन अगर आप करते हैं तो नहीं करना है आज के दिन आपको। इसके साथ ही आपको त्याग करना है मसूर की दाल का, और गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीज़ें भी सप्तमी तिथि के दिन आपको नहीं खाना है अगर आप जन्माष्टमी का व्रत धारण करते हैं तो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान सप्तमी तिथि से ही रखना है। सप्तमी तिथि के दिन महिलाएं जो है वो बाल वगैरह धो लीजिए, क्योंकि अष्टमी तिथि को हम व्रत धारण करते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि व्रत में हम बाल ना धोएं। वैसे अगर आप बाल धोते हैं तो कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ना धोएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि व्रत में बाल धोना इतना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए हम एक दिन पहले से ही बाल धो लेते हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं। और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन सभी को करना है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत धारण करते हैं उनके लिए ये सभी नियम अनिवार्य हैं।
और फिर जन्माष्टमी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए और स्नान कर लीजिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा आपको करना है, लेकिन उससे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अवश्य दे दीजिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अगर हम सूर्य को जल नहीं देते हैं तो इसके बाद हम कोई भी कर्म करें, कोई भी पूजा पाठ करें, हमें उसका कोई भी फल नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले अनिवार्य है भगवान सूर्यदेव को जल देना। इसके बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का एक दीपक जला लीजिए और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। और हाँ, अपने घर के मंदिर की साफ सफाई या फिर अगर आप भगवान श्री कृष्ण के लिए कोई चौकी अलग से लगाना चाहते हैं, कोई झांकी बनाना चाहते हैं, तो ये सभी कार्य आपको एक दिन पहले से ही कर लेना चाहिए। मतलब घर की साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई, ये सभी कार्य आपको एक दिन पहले करना है, ताकि आप जन्माष्टमी के दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकें और बहुत सारा समय आपका घर की साफ सफाई में ना जाए। और फिर जन्माष्टमी के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प लेना है, पूजा का संकल्प लेना है, फिर विधि विधान से उनकी पूजा करनी है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, और मान लीजिए आपके पास लड्डू गोपाल का विग्रह नहीं है तो जो भी स्वरूप आपके पास भगवान श्री कृष्ण का है, भगवान श्री विष्णु का है, उनका आप अभिषेक कर सकते हैं। फिर विधि विधान से भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। सुबह की पूजा आरती करने के बाद आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। वैसे कई भक्त हैं जो कि ये व्रत निर्जल भी धारण करते हैं, तो जैसे भी संभव हो व्रत अवश्य कीजिए। पूरे दिन कान्हा के मंत्रों का जप करते रहिए, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जप कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, जो भी आपसे बन पड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप चाहें तो जप कर सकते हैं, या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः या ओम श्री राधा वल्लभाय नमः, इस प्रकार से किसी भी मंत्र का आप चाहें तो जप कर सकते हैं। या फिर भजन कीर्तन कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से कान्हा की भक्ति में आपको लगे रहना है। और फिर रात्रि में, अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक आपको करना है अर्धरात्रि में भी, पंचामृत से या फिर फलों के रस से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद कान्हा को नए वस्त्र धारण करवाइए और यथाशक्ति यथासंभव जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, फल मिठाइयाँ इत्यादि सभी चीज़ों का भोग लगाकर और विधि विधान से उनकी पूजा करके उनकी आरती कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, और इसके बाद से आप अपना व्रत खोलते हैं। तो व्रत कब खोलना है आपको, देखिए कई भक्त होते हैं जो कि अर्धरात्रि में ही अपना व्रत खोल लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हो जाता है तो उसके बाद ही अपना व्रत खोल लेते हैं। तो ऐसे में जब कान्हा का जन्म हम करवा देते हैं, उसके बाद से विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और फिर क्षमा प्रार्थना करते हैं। अपना व्रत जो हमने किया है, जो भी पूजा पाठ किया है, सब कुछ भगवान को ही अर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। और फिर इसके बाद से आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। तो व्रत खोलने के लिए भगवान का चरणामृत, जिससे आपने भगवान का अभिषेक किया है, उसी को सबसे पहले ग्रहण करते हैं और उसी से आप अपना व्रत खोल लेते हैं। इसके बाद आप चाहें तो फल इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है, जो भी आपने भगवान को भोग लगाया है, प्रसाद स्वरूप में खा सकते हैं। अच्छा, बहुत से भक्त हैं जो कि उसी समय अनाज भी खा लेते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता है, जिस भी प्रकार से आप लोग व्रत करते हैं हर बार, उसी प्रकार से आप चाहें तो कर सकते हैं। वैसे कई भक्त होते हैं जो कि रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। तो उनके लिए व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 अगस्त को दोपहर में 1:38 के बाद। मतलब जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा दोपहर में 1:38 पर, तो उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जब भी हम जन्माष्टमी का व्रत खोलते हैं, चाहे आप किसी भी समय खोलें, व्रत खोलने के लिए सबसे पहले भगवान का चरणामृत ही प्रयोग किया जाता है और उसके बाद भगवान को जो हम भोग अर्पित करते हैं उसे प्रसाद स्वरूप में खाकर जन्माष्टमी का व्रत खोलते हैं और इसके बाद से शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।